नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत वर्तमान में श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी का अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके निबंध क्रोध पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो क्रोध निबंध में निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसका थोड़ा सारांश उद्देश्य जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध नामक निबंध के अंतर्गत अथवा मनोविकारों के संबंध में जो विचार स्पष्ट किए हैं, वे न केवल सुलझे हुए विचार हैं, अपितु उनकी विवेचनात्मक क्षमता को व्यक्त करते हुए सूक्ष्म चिंतन पर भी प्रकाश डालते हैं। क्रोध नामक मनोविकार ऐसा ही मनोविकार है। शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध दुख से उत्पन्न होता है और उसके विभिन्न रूप हैं। क्रोध दुख के चेतन के कारण साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। जब तक दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता है, तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता। दुख का कारण ज्ञात हो जाने पर इस मनोविकार का प्रभाव शीघ्रता से होने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध निबंध के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्रोध की आवश्यकता होती है। समाज में क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति अपने को दूसरों के कष्टों से बचाने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। अतः उसे सदैव कष्टों को सहन करना पड़ेगा। साधारणतः क्रोध व्यावहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। प्रतिकार रूप वाले क्रोध में पुनः दुख प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती है, फिर भी मनुष्य को दुख दिया जाता है। जहाँ दुख प्राप्ति स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, वहाँ स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो जाता है। यह स्पष्ट है कि क्रोध में चेतन कारण का साक्षात्कार होता है। जहाँ इस ज्ञान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है, वहाँ क्रोध धोखा दे जाता है। क्रोध में एक अंधापन होता है, क्योंकि क्रोध करने वाला उसी ओर देखता है जिस ओर से क्रोध आता है, अपनी ओर नहीं। क्रोध व्यक्ति को विचार नहीं आता कि उसने भी कोई भूल की होगी। क्रोध में रक्षा का भाव रहता है। यदि व्यक्ति क्रोध के मूल स्रोत को न जानकर उसका पूरा अनुमान लगाकर कोई कार्य करता है, तो उसमें उसे हानि होती है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं से अन्य किसी को हानि पहुंचाने से पूर्व उसे भयभीत करने का लक्ष्य विद्यमान रहता है। यदि व्यक्ति भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है, तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भाव उत्पन्न होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति गर्व दिखाकर दूसरे को दुख देता है, तो वहाँ क्रोध का लक्ष्य हानि न पहुंचाकर उसका गर्व भंग करना हो जाता है। जब क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के ही क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध कहलाता है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव रखता है, इसलिए यह मनोभावों का सहायक बनकर उनकी पुष्टि करता है। ये कभी दया का साथ देने लगता है, तो कभी घृणा का साथ देता है। क्रोध मानव शांति का नाश करने वाला भाव है। एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे का क्रोध बढ़ता जाता है। इसी कारण धर्म, नीति, शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया गया है। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्रोध को दबाने का अभ्यास जितना ठगों और स्वार्थियों में होता है, लगभग उसी मात्रा में सिद्धों में, साधकों में
भी दिखाई देता है, क्योंकि यदि उन्होंने क्रोध किया तो उनका ठगी का व्यवसाय नहीं चल पाएगा। सिद्धों और साधकों की माया का प्रभाव भी लोगों पर नहीं पड़ेगा। क्रोध दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अपने दुख से और दूसरों के दुख से। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध को त्यागना चाहिए। पराये दुख से जितना क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। जितना ही अपने संपर्क से क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सामने आएगा। इसी प्रकार क्रोध काव्य में पाया जाता है, जिसके उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस क्रोध का आधार होता है करुणा। शुक्ल जी के अनुसार इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने अपने काव्य का निर्माण किया, जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया। वाल्मीकि के इस क्रोध में प्राणी मात्र के लिए दया छिपी है। राम के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ दुख विद्यमान है। शुक्ल जी ने दंड को कोप का विधान स्वीकार किया। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। राजदंड राजकोप का परिणाम होता है और लोककोप धर्मकोप के कारण ही उत्पन्न होता है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि जो उसे दुख देते हैं वो उनके प्रति क्रोध करता है। यदि क्रोध स्थायी रूप से उसके मन में विद्यमान रहता है तो वह बेर का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण शुक्ल जी ने बेर के लिए लिखा है कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अर्थात जिस प्रकार से अचार या मुरब्बा तैयार कर मर्तबान में हम रख लेते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वैसे ही बेर भी शत्रुता भी लंबे समय तक हृदय में टिके रहने वाला मनोविकार है। बेर स्थायी रूप से रहने के कारण उतना ही तीव्र नहीं होता जितना कि क्रोध। क्रोध और बेर का ये अंतर काल पर निर्भर करता है। अभिमान की स्थिति दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा पहुंचाती है। उसे वह बहुत से लोगों को खटकता रहता है। लोग जिस तरह से हो सके अपराध द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही होता है। क्रोध के भी विभिन्न रूप होते हैं। हम क्रोध व्यक्तिगत दुख के निवारण के विचार से करते हैं और सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी। प्रथम श्रेणी का क्रोध प्रतिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कभी कभी उसका रूप गर्हित भी हो सकता है, परंतु दूसरे प्रकार का क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण अनुरंजक होता है। लोक पीड़क रावण के प्रति राम का क्रोध देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होता है, परंतु ये समझ लेना चाहिए कि क्रोध में प्राय प्रतिकार की भावना ही रहती है, लोक कल्याण की भावना बहुत कम रहती है। क्रोध का कारण जितना ही अपने आप से दूर होगा उतना ही लोक में उसका रूप सुंदर दिखाई देगा। अत्याचारी को यदि सदा के लिए मनमानी करने की छूट दे दी जाए तो समाज में निराशा कायरता का साम्राज्य बस जाएगा। क्रोध करते समय धोखा हो जाने की संभावना बहुत कुछ बनी रहती है। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उस ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। वह यह नहीं देखता अथवा यह नहीं सोचता कि जो दुख उसे मिल रहा है उसका औचित्य किस सीमा तक है, उसके लिए मैं किस सीमा तक उत्तरदायी हूँ तथा इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। इसी कारण से क्रोध को अंधा कहा गया है। दूसरी गलती करते हैं कार्य कारण के संबंध के ज्ञान पर। यदि हम दुख का गलत कारण समझ जाते हैं तो निश्चय ही गलत आलंबन पर क्रोध कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध करते समय समझ बूझकर काम लेने की बहुत आवश्यकता है। समझ बूझ करके किया गया क्रोध प्रायः लाभकारी होता है। क्रोध का लक्ष्य किसी को हानि पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने की अपेक्षा भय का संचार करना अधिक होता है।
यदि हमारा क्रोध पात्र हमारे क्रोध से भयभीत होकर पश्चाताप करने लगता है या दीन भाव से गिड़गिड़ाने लगता है तो हमारा क्रोध प्राय शांत हो जाता है। कभी कभी क्रोध किसी का गर्व चूर करने के विचार से भी किया जाता है। इसमें भी लक्ष्य पीड़ा पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि अभिमानी को नम्र करना होता है। क्रोध के कई अपरिष्कृत रूप भी देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध में अपना सिर पटक लेना, दुख के हेतु की वास्तविक इच्छा जानने का प्रयत्न करना, क्रोध में पत्थर तोड़ने हेतु बैठ जाना, क्रोध में अपनी चीजों को तोड़ना फोड़ना। इस प्रकार के क्रोध को देखकर ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में ये मनोविकार अत्यधिक प्रबल हो गया है और इसने उसकी अंतर प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। क्रोध, दया, घृणा जैसे अन्य मनोविकारों का साथ देकर उनकी पुष्टि का साधक भी बन जाता है। शुक्ल जी ने क्रोध को सब मनोविकारों से फुर्तीला बताया है, क्योंकि दुख का चेतन कारण समक्ष आते ही क्रोध तीव्र वेग के साथ संचरित होता है। दया के साथ क्रोध की अभिव्यक्ति की विवेचना करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता। काम क्रोध करता है, परिणाम दया का ही होता है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार भी है। जो क्रोध करता है उसका मन अशांत होता है तथा जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। उसके मन की शांति भी भंग हो जाती है। इस प्रकार से क्रोध के आश्रय और आलंबन दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है, जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों तक ही सीमित रहती है और दुर्बलता का लक्षण होती है। ये मानसिक दुर्बलता रोगियों और वृद्धों में अधिक देखी जाती है। इस प्रकार की क्रोध में हाथापाई की स्थिति तक आ जाती है। केवल अपशब्दों के प्रयोग से ही इसका प्रतिकार कर लिया जाता है। अधिक चिड़चिड़ाहट दूसरों के, विशेषकर बालकों के मनोरंजन विनोद की साधक बन जाती है। पूर्ण क्रोध के पूर्व की स्थिति अमर्ष कहलाती है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध नामक मनोविकार के नाना प्रकार के रूपों पर इस निबंध में, क्रोध नामक निबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।